जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। कुछ बच्चों ने कहा सर थोड़ा ब्लड रिलेशन बता दीजिए, थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट हमें नहीं समझ में आता, जब हम आंसर देते हैं तो गलत होता है। तो किस तरीके से आपको आंसर देना है क्लास, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं खूनी रिश्ता, सभी जानते हैं। तो बिना सोचे डायरेक्ट पेज पे आंसर देना अगर है तो कैसे देना है वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो क्लास इसमें दो बातों को याद रखना, जब भी आप किसी मेल की बात करना तो आपको प्लस से समझना। देखो अपने अपने स्टाइल हैं, बहुत लोग गोला से समझते हैं, कुछ रेक्टेंगल बनाते हैं, कुछ ट्रायंगल बनाते हैं, तो अपनी अपनी लॉजिक है, नो वरी, आप किसी का भी लॉजिक समझ सकते हैं, लेकिन मेल को प्लस समझना। और अगर आपको फीमेल की बात करी जाए क्लास तो माइनस इंडिकेट करना, ठीक। और अगर दो लोगों के बीच में रिश्ता दिखाया जाए जैसे पति पत्नी का, तो पति पत्नी का अगर रिश्ता दिखाया जाए ना क्लास, तो आप हमेशा डबल लाइन से दिखाना। अगर क्लास किसी भाई बहन का रिश्ता दिखाया जाए ना, ठीक है, या और कोई भी रिश्ता हो, आप कैसे दिखाएंगे, सिंगल लाइन से। तो भाई बहन, ठीक है, इस तरीके के रिश्ते को दिखाने के लिए सिंगल लाइन का इस्तेमाल करना। आप समझिए कैसे, अभी मैं समझा रहा हूँ। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मैक्सिमम पीढ़ी को कैसे समझना है। तो क्लास आप इस तरीके से पीढ़ी बनाएंगे, जैसे मैंने कहा कि ये एक पीढ़ी है आपकी है, मतलब 4 लैडर सीढ़ी के स्टेप में समझना है। ये पीढ़ी यानी सबसे पहली मान लीजिए पीढ़ी है, ये अगर सबसे पहली पीढ़ी है तो आप दादा दादी का पीढ़ी बना सकते हैं, नाना नानी का पीढ़ी बना सकते हैं। उसके बाद जैसे आप थोड़ा सा नीचे उतरेंगे ना, ये इनके बेटे बेटी, ठीक है, की पीढ़ी होगी। उसके बाद एक पीढ़ी से और उतरेंगे तो ये इनके बेटे बेटी की पीढ़ी होगी, और एक सीढ़ी से और उतरेंगे तो ये इनके बेटे बेटी की पीढ़ी होगी। मतलब आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं 1 2 3 और यहाँ पे एक है ये 4, यानी 4 पीढ़ी को समझना होगा। इस पीढ़ी में अगर आप दादा दादी को रखते हैं तो इस पीढ़ी में अपने पापा मम्मी को रखना, खुद से समझना। अगर इस पीढ़ी में आप अपने मम्मी पापा को रखते हैं, इस पीढ़ी में आपने खुद को रखना। अगर आप यहाँ खुद को रखते हैं तो आपके जितने भी बेटे बेटी होंगे वो आपके पीढ़ी के नीचे ही जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब कैसे समझाना होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, एक नाम ही ले लेते हैं, मैंने कहा ए बी की शादी हुई है, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ए और बी की शादी हुई है, मैंने कहा ना, बात को समझना, ए बी की शादी हुई है, मैंने कहा बिल्कुल शादी करा दिया। मैंने कहा जिसमें सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है ना क्लास, इसका मतलब सी कहाँ होंगी, ऊपर होंगी, इसको फीमेल बना देना, बी की माँ है। ऐसे समझ गए क्लास। जहाँ पे ई बी का बेटा है, इसका मतलब बी का अगर बेटा होगा ए का भी बेटा होगा, इसका मतलब इसके नीचे जो भी आएगा ये बेटा हो जाएगा क्लास। और ए ई की माँ नहीं है क्लास, बात को समझना, ए ई की माँ नहीं है तो क्लास क्या होगी, ये आपकी, अगर ये इसकी मम्मी नहीं तो इसके क्या होंगे, पापा होंगे, और ये इसकी माँ होगी। इस तरह से पता चल गया। अब क्लास अगर मैंने कहा ई की शादी डी से हुई है तो इसका मतलब क्लास ई की शादी किससे हुई है, डी से हुई है। तो कैसे मैं लिंक करा रहा हूँ एक दूसरी चीजों को, आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। जहाँ पे एफ डी का बेटा है तो क्लास मैंने कहा चलो ये यहाँ नीचे आएगा। तो अब क्लास ये मेल है ना, ये क्या होगी क्लास। तो देखो क्लास ऐसे आपको रिश्ते को समझना पड़ेगा। अब इस लाइन में जितनी भी चीजें रहेंगी वो आपकी क्या रहेंगी, बेटी बेटी इस तरह रहेंगी। तो आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। क्लास मैंने कहा कि एक आदमी ने कहा, बात को समझ, देखने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, समझ लीजिए। एक आदमी ने कहा मेरे दादाजी, तो दादा का मतलब क्या होगा क्लास, दादा का मतलब अगर ये कोई बंदा यहाँ रहा होगा, इसके पापा के पापा भी दादा होंगे ना, तो मतलब मेरे दादाजी, तो दादाजी का मतलब क्या है, यहाँ होंगे। मेरे दादाजी यहाँ होंगे ना, मेरे दादाजी की वाइफ, तो वाइफ का मतलब इनकी शादी हुई होगी। मेरे दादाजी की वाइफ, ठीक है ना, मेरे दादाजी की वाइफ के बेटा, इसका बेटा कहाँ होगा क्लास, नहीं आएगा बेटा, ठीक है। और उसकी बेटी, अगर उसकी बेटी कहाँ है क्लास, यहाँ से उस बंदे का क्या रिश्ता है जिसने कहा, तो जिसने कहा यहीं से कहा होगा ना, यहीं से कहा होगा ना,
चाहिए मेल होगी चाहिए फीमेल होगी, इसका अगर इससे रिश्ता बताना होगा तो पक्का भाई बहन का ही तो होगा ना, ये बहन हो गई। तो इस तरीके से क्लास इस चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आप इसका आंसर पूरा दे सकते हैं। क्लियर है क्लास? अब इसको अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना, ऐसे क्वेश्चन जैसे बोले वैसे करते आना, बहुत आसान आराम से सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है ना क्लास? ठीक, ओके।